हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 3D के प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों घनमूल। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में जितने सेब रखे गए हैं बच्चों, उतने ही पंक्तियाँ उस तह में हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, मतलब तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान है तथा कुल सेब जो हैं कितने रखे गए हैं 1728, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक तह में, मतलब एक तह में, हर एक तह में कितने कितने सेब रखे गए हैं। देखिए, अभ्यास 3D का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है प्रत्येक तह में पंक्तियों की जो संख्या है, ठीक है, वो किसके बराबर है। प्रत्येक तह में पंक्तियों की जो संख्या है बच्चों कि वो संख्या किसके बराबर है कि एक तह में, सॉरी, एक पंक्ति में सेबों की संख्या, ठीक है। एक तो बच्चों ये दिया है। आगे इन्होंने क्या कहा है, देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। तहों की कुल संख्या पंक्ति की, है ना, या ऐसे लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल सेबों की संख्या कितना है बच्चों सेबों की जो कुल संख्या है वो है बच्चों 1728। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक तह में सेबों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि माना एक पंक्ति में सेबों की संख्या, एक पंक्ति में सेबों की संख्या बराबर x है। तो देखिए, एक पंक्ति में सेबों की संख्या बराबर x है। ये किसके बराबर है, प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या। और ये बच्चों किसके बराबर है, देखिए पंक्तियों की संख्या तहों की कुल संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए कोई पेटी होगी, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कोई सेब की पेटी होगी। इसमें तह बाई तह करके सेब रखे गए हैं और प्रत्येक तह में जितने सेब रखे गए हैं उतने, देखिए प्रत्येक तह में सेबों की संख्या, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक तह में सेबों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ से हम एक तह निकालेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ से हमने एक तह को बाहर कर लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक तह में जितने पंक्ति होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, अगर 3 पंक्ति है तो एक पंक्ति में कितने सेब होंगे, 3 सेब भी होंगे, है ना, ठीक है। और देखिए तहों की कुल संख्या जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः पेटी में रखे गए सेबों की
कुल संख्या कितना हो जाएगा, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर है बच्चों, कि सेबों की पेटी की कुल संख्या इतना दिया है, तो ये हमारा, इसको हम लिखेंगे क्या कि यक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ से सेबों की जो कुल संख्या है वो कितना दिया है, 1728। और यहाँ से बच्चों हम इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो देखिए यक्स के ऊपर घात 3 है, बराबर किधर जाएगा, तो ये करड़ी में 1728 हो जाएगा, और ये यक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका हम पहले गुणा करेंगे या खंड करेंगे। तो देखिए काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 12, आगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। बच्चों इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके हैं, है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में। तो चलिए देखिए, 2 पंचे 10, ठीक है, जो यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। और यहाँ से देखिए बच्चों 27 अब 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटिए, 3 9 27, 3 तिरिक का 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार, बराबर यक्स हो गया। यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 3 का जोड़ा ही हमको बाहर निकालना है। 3 3 का जोड़ा का मतलब ये है कि एक समान गुणनखंड का 3 3 का जोड़ा बनाना है, और वहाँ से एक एक संख्या को बाहर निकालना है। तो ये हमारा घनमूल आ जाएगा जब इसका हम गुणा करेंगे सभी गुणन का। तो देखिए 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, और 3 यहाँ से निकलेगा, बराबर यक्स। कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, बराबर यक्स, ठीक है। तो देखिए यक्स जो मान आया है, ये क्या आया है कि प्रत्येक, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, ये अतः प्रत्येक पंक्ति में सेबों की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 12 आ गया। अब ये कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, देखिए बच्चों, तो हमको निकालना ये था कि प्रत्येक तह में सेबों की संख्या, इसमें आया है प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या। तो निकालेंगे आगे कि तब प्रत्येक तह में सेबों की जो संख्या आएगी, देखिए प्रत्येक तह में, अब इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने समझा था कि एक तह है, ठीक है, और एक पंक्ति में जितने सेब होंगे उतने एक तह में पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए जब टोटल संख्या यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 3 3 3 ऐसे करके, है ना, हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक तह में कितने सेब आएंगे, तो 3 6 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम निकाल सकते थे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब हैं, 3 हैं, और कितने पंक्ति हैं, 3 हैं, तो 3 त्रिक का 9, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको निकालेंगे कि प्रत्येक तह में जो सेबों की संख्या होगी, तो भैया देखो यहाँ पे ये 12, एक पंक्ति में सेबों की संख्या कितनी है, 12, और कितनी पंक्ति है, 12 पंक्ति है। तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, ठीक है। तो एक तह में सेबों की संख्या कितना आ गया, 144 सेब, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो देखिए पहले जैसा भी ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे हैं, कोई हमारे पास संदूक है, इसमें चाक के डिब्बे रखे हुए हैं, और चाक के डिब्बे जो बच्चों रखे हैं घन के रूप में रखे गए हैं। किसके रूप में,
घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि यदि कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 2744 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो संदूक में एक तह में, है ना, एक तह में, यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि एक तह में, ठीक है, पूछा है इसमें एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या। तो देखिए जो ये संदूक है ये घन के रूप में है, तो पहले जैसा क्वेश्चन यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संदूक के एक पंक्ति में रखे गए चाक के डिब्बे की संख्या बराबर यक्स, इसको मान लेंगे। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए पहले समझेंगे इसको हम कि संदूक के एक पंक्ति में रखे गए चाक के डिब्बों की संख्या। तो एक पंक्ति में जितने चाक के डिब्बे रखे जाएंगे उतने भी पंक्तियाँ होंगी और उतनी तहों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कुल डिब्बों की जो संख्या हमारे पास आएगी वो कितना आएगी, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, और कुल डिब्बों की संख्या कितना दिया था बच्चों, 2744 बराबर यक्स क्यूब। यहाँ से भी इसको इधर लाएंगे तो 2744 का ये घन हो जाएगा, घनमूल, और ये यक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 8 16, 2 6 12। फिर काटेंगे, 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63 और 7 7 49। 7 से काटेंगे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि इसके अंदर आप रखिए कि इसका जो गुणनखंड आया है अभाज्य, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर यक्स। यहाँ से एक एक जोड़ा बनाएंगे 3 3 समान गुणनखंड का। तो यहाँ से एक संख्या को बाहर निकालेंगे 2, और यहाँ से भी एक संख्या को बाहर निकालेंगे गुणनखंड के रूप में 7 बराबर यक्स। तो 7 दूनी 14 यक्स। क्या है हमारे पास कि एक पंक्ति में रखे गए चाक के डिब्बों की संख्या। ये जो हमारे पास यक्स का मान आया है बच्चों, एक पंक्ति में रखे गए, ये जो मान आया है एक पंक्ति में रखे गए चाक के डिब्बों की संख्या, चाक के डिब्बों की संख्या बराबर कितना आ गया, 14। तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक तह में चाक के डिब्बों की जो संख्या आएगी बच्चों, क्या आएगा, तो चूँकि देखिए जो हमारा तह है इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये घन के रूप का है, तो जितने एक पंक्ति में डब्बों की संख्या होगी वही उतने क्या होंगे, पंक्ति होंगी। तो हम टोटल जब इसका हम
एक तह में निकालेंगे डब्बों की संख्या तो क्या हो जाएगी, 14 का 14 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों, जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 196 डिब्बे। अतः एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या कितनी आ गई, 196 डिब्बे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी हुई है। तो देखिए, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन में रंगीन घनों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 512 रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर 512। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि रंगीन घनों की कितनी तहों, मतलब रंगीन घन जो है इसमें कितनी तह है। तो इसमें पूछा है हमसे कि घनों की कुल जो तह है वो कितनी तहों की संख्या से घिरी हुई है वह घन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो हमसे पूछा क्या है कि तहों की संख्या। तो बच्चों हमको पता है घन है तो कैसा होगा, इसमें प्रत्येक पंक्ति में घनों की संख्या जितनी होगी बच्चों उतने प्रत्येक तह में पंक्ति होंगे। ठीक है, और उतनी ही तहों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि तहों की, अतः लिखेंगे अतः तहों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसका हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छः 12, 2 चौक 8, फिर काटेंगे बच्चों 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, और यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हम इसका जो गुणनखंड आया है उसी को हम लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया है, देखिए 9 बार आया है, तो इसको हम 9 बार लिखेंगे अंदर। नौ। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ से बन गया और यहाँ से हम 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से भी देखेंगे एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से भी एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से भी 1 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 1 2 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो तहों की संख्या कितनी आ गई, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदों की जो धनराशि है कितना दिया है, 15,625, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको भी बच्चों हमको क्या करना होगा कि इसका भी हमको घनमूल निकालना होगा संख्या का। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल चंदे की धनराशि कितनी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल चंदे की जो धनराशि आई है वो आई है कितना बच्चों, 15,625 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, विद्यालय की एक कक्षा का जो है प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए लिखेंगे कि कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो आएगा बच्चों, इसका हम घनमूल निकालेंगे और यहाँ से इसका जब हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो देखिए 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 छौक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 और यहाँ से बच्चों 1 आ गया। तो ये जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया इसको अंदर हम लिख देंगे करणी के, तो 5 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। और यहाँ से हमको क्या करना होगा कि देखिए ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अंदर की जो गुणनखंड आया है वो समान संख्या के 3 का जोड़ा बनाना है हमको। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 गुणा करेंगे, 5 पचे 25, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना आया कक्षा में, 25 विद्यार्थी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमको इतना सारा चीज़ दिया है कि घनाकार टंकी में पानी की जो कुल मात्रा है, आयतन है कितना है, 1331 लीटर है। टंकी की माप हमसे पूछ रहा है और दिया है कि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 घन मीटर। तो यहाँ से निकालेंगे कि 1 लीटर पानी का आयतन टंकी में कितना आएगा, 1/1000 घन मीटर है, या बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए इतना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 1331 लीटर पानी का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1331 बटा के 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, जो 1331 लीटर पानी का आयतन कितना आ गया हमारे पास कि 1331 बटा के 1000 मीटर क्यूब। तो देखिए टंकी किस आकार की है बच्चों, घन के आकार की है। तो घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे निकालेंगे कि लंबाई, या ऐसे लिखेंगे बच्चों, अतः यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि भुजा का क्यूब या यक्स क्यूब बराबर 1000 मीटर क्यूब। और यहाँ पे मान लेंगे कि माना टंकी की एक भुजा की माप, जो माप आया है मान लेंगे इसको हम यक्स। तो जो टंकी का आयतन होगा जो क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर होगा। तो यक्स क्यूब बराबर इतना आ जाएगा। और यहाँ से हमको क्या करना होगा कि 1331 बटा के 1000 ये मीटर क्यूब में है, इसका हमको बच्चों घनमूल निकालना होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड आएगा 11 × 11 × 11 और इसका आएगा बच्चों 10 × 10 × 10 और मीटर क्यूब है तो यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो 11 बटा के 10 मीटर क्यूब से ये हो जाएगा मीटर, या बच्चों इसको हम इससे भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.1 मीटर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्या कि टंकी की जो माप होगी यहाँ पर लिख देंगे कि अतः टंकी की जो माप होगी 1.1 मीटर के बच्चों बराबर होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।